परमेश्वर के नाम का महिमा हो। इस साल का पहला संडे इस समय पर हमें इतना लोगों को जो है प्रभु का चरणों पर आने के लिए प्रभु ने सहायता किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें। पहले था जो समर सीज़न में बच्चों का जो टाइमिंग चेंज करता था, पता है कि नहीं। स्कूल का टाइमिंग जो है समर सीज़न में 7 बजे से 11 बजे तक, क्योंकि समर है इसलिए बच्चों लोगों को जो है धूप में जो है आना जाना करने के लिए मुश्किल है, इसीलिए समर सीज़न में चेंज करता था। लेकिन हमारा असेंबली में ठंड की वजह से शायद टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि 11:30 बजे तक लोग सब आ गया, 11:30 बजे सभी लोग आ गया, तो 11:30 बजे क्यों नहीं करते हम लोग? नहीं, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन में बोला हूँ, क्योंकि सब लोग हो, ये प्रार्थना आरंभ करने का टाइम है, सभी लोग हो 11:30 बजे। मैं टाइम देखा 11:30 बजे सभी लोग इधर उपस्थित हुए। 11:30 बजे से लेकर 2 घंटा 11:30 बोलने से 12:30 में आएंगे। जो भी हो प्रिय भाई और बहनों, वर्ष का पहले दिन में, पहले संडे के दिन में कम से कम हम लोग टाइम पर आए हैं। प्रभु का वचन के लिए आए, हम प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हैं, प्रभु को आराधना करने के लिए हम आए हैं, प्रभु का सन्निधान पर थोड़ा सा प्रभु को महिमा देने के लिए हम आए हैं। तो सही समय पर आना है, दूसरा कहीं भी नहीं। हमारा कंपनी में हो या कहीं भी हो टाइम पर पालन करता है, लेकिन एक जगह पर इवन मंदिर में भी इतना जो है भय भक्ति सहित हम लोग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा अलस मनोभाव हमारे जीवन में है। हम एक्चुअली जीवित परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए आए, बाकी जो है अन्य विषय हम जानते हैं किसको आराधना करने के लिए हम लोग जाते हैं। हम असली जीवित परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ हमारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए हम आए हैं, फिर भी हमारे जीवन में थोड़ा अलस मनोभाव है। अब कहीं भी हो जाना है, नहीं जाने से भी चलेगा। ये जो रीति जो है हमारा, इसको हमें थोड़ा सा अलग करना है, कम से कम ये 2024 में। आइए हम थोड़ा सा, अधिक समय नहीं लूँगा, थोड़ा ये 2-3 पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। पहले प्रेरित 16 अध्याय, प्रेरित 16 अध्याय उसका 14 पद। नगरर बाइगणिया वस्त्र विक्रयकारिणी लुदिया नामनी जड़े महिला जे ईश्वर भक्ता थिले, से आममानकर कथा शुणिथिले। से जेपरि पाउलंकर कथित विषय प्रति मनोयोग करती, एति निमंते प्रभु तांकर हृदय फिटाई देले। परमेश्वर ने लुदिया नामक एक स्त्री का, एक बहन का हृदय खोला है। कई विषय हमारे जीवन में है, हमें परमेश्वर ने हमें शरीर ऐसा बना कर दिया है, इसमें कई विषय ऐसा है कि जो अंग है हमारा प्रभु के लिए खोलना है। ये सारे हमारा शरीर का अंग जो है दुनिया के लिए हम खोल कर रखा है। हम कोई हमको समझाने का कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप जो हम खोलते हैं। अगर गाली देना है तो मुंह खोलते हैं, अगर किसी को मारना है तो हाथ उठाते हैं, अगर किसी को धक्का देना है तो पैर उड़ाते हैं, अगर किसी को गंदा विषय सुनना है तो हमारा कान लगाते हैं। हाँ, हम किसी को कहीं से भी सिखाने का जरूरत नहीं। छोटा बच्चे भी जो है वो भी सीख जाते हैं, क्योंकि हम पाप में, स्वभाव में पापी होकर हम रहते हैं, इसलिए वो सब विषय हमको सिखाने का जरूरत नहीं। लेकिन एक प्रभु का संतान होने के नाते, एक प्रभु का संतान होने के विषय में हमें कुछ जो अंग प्रभु के लिए हमें खोलना पड़ेगा। वो एक है लुदिया नामक एक बिजनेस स्त्री था। वो कौन सा स्त्री था? वो एक व्यापारी था, बेंजैनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री। क्या उड़िया में क्या बिजनेस है उनका? वो कपड़ा बहुत कॉस्टली कपड़ा है, साधारण कपड़ा नहीं है, बहुत कीमत है उसका। मतलब उस कीमत का कपड़ा बेचने वाला एक बिजनेस स्त्री, मतलब सबको जो है आदर देता है, सब आदर देता है उनको, सब लोग उनके पास जाते हैं वो कपड़ा खरीदने के लिए। ऐसा एक औरत स्त्री प्रेरित पौल का वचन सुना। कहाँ पे? एक समुद्र के किनारे पर। समुद्र के किनारे पर जाकर ये जो प्रभु का वचन सुनने के बाद वो अपना हृदय
खोला। किसके लिए खोला? परमेश्वर के। ये हृदय प्रिय भाई और बहनों, ये हृदय जो है किसके लिए हमें खोलना चाहिए? परमेश्वर के। परमेश्वर को हृदय में हमें स्थान देना है। ये परमेश्वर हमें जो हृदय जो बनाया है, आदम और ईवा को जो बनाया था पवित्र हृदय था। आदम ने पाप करने के कारण ये जो हृदय का क्या हुआ, इसमें मलिनता प्रवेश किया। इस हृदय में मलिनता प्रवेश किया। इस मलिनता को दूर करने के लिए कई बेली जो है परमेश्वर ने व्यवस्था में था। उसके बाद आखिर जो बेली था हमारा प्रभु यीशु मसीह का, उस बेली द्वारा जो लोग उसके विश्वास करेगा, उस विश्वास द्वारा हमारा जो मलिनता से भरा हुआ हृदय जो है प्रभु साफ कर देते हैं। प्रभु क्या करते हैं? साफ कर देते हैं। साफ करना मतलब यह है, हमारा हृदय में कौन वास करता है? इससे पहले शैतान को भगाकर प्रभु यीशु को हमारे हृदय में स्थान देना है। हमें मालूम है, कई बार मैं बोला भी हूँ, हमारा कमरे के अंदर एक चूहा मरा पड़ा है तो हम क्या करेगा? उसको वो कोने पर रहने दो, चलो बाकी हम झाड़ू मार देते हैं बोल के बोला है। पर सबसे पहले हमारा नाक बंद करेगा। नहीं, हम उधर बैठ नहीं सकता। एक चूहा मर गया हमारे कमरे के अंदर तो हम क्या करेगा? पहले नाक बंद कर देगा, उसके बाद बोलेगा कि वही झाड़ू लगा के उसको बाहर करो। एक चूहा है हमारे हृदय के अंदर, जो हम परित्राण पाने से पहले कौन था हमारे हृदय के अंदर? एक चूहा था। वो कौन है? वो शैतान था। वो शैतान का जो हमारा हृदय में वास करने के द्वारा हमारा मुंह से ऐसा बात निकलता था। क्या निकलता था? गंदी विषय, दुर्गंध जो बाहर आते हैं, ऐसा बातें वातावरण हमारा मुंह से निकलता था। क्योंकि मलिनता से भरा हुआ जो क्रिएट करता है वो शैतान हमारा हृदय के अंदर था। जब प्रभु यीशु हमारे हृदय के अंदर वास करने के लिए अंदर आया, इसको हमें बाहर करना है। ये जो शैतान को हमें बाहर करना है। ये कोने पर रखने से नहीं होगा। तो ये थोड़ा रहो इधर है, मुझे ज़रूरत पड़ेगा। अगर किसी ने मैं परित्राण पाया हूँ, लेकिन वो जो पलाना आदमी है ना, पहले मेरे से बहुत गुस्सा था, उनको ये हाथ से मैं एक मार दूंगा। पहले एक बार एक व्यक्ति था, बैप्टिज्म करने के लिए गया, बैप्टिज्म के लिए, तो दोनों हाथ डुबाना है कि नहीं है? तो एक आदमी ने एक हाथ ऊपर उठाया। अरे तो हाथ नीचे करो ना। नहीं, क्यों? नहीं, ये हाथ में मुझे एक आदमी को मारना है। तो बाकी सब तुम डुबा दो, लेकिन ये हाथ रहने दो ऊपर में। क्यों? एक आदमी को मुझे मारना है। ये सब मर जाएगा, लेकिन ये हाथ थोड़ा मारना है। ऐसा नहीं। हमारा पवित्र आत्मा, हमारा हृदय में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जो स्थान दिया, मतलब ये चूहा को थोड़ा भी हमें रखना नहीं है। अगर कोई इवन हमारा शत्रु आएगा, शत्रु से भी हमें प्रेम से बात करना है, गाली बकना नहीं है। ऐसा कोई विषय चुगली करना नहीं है, और जेलसी का विषय बात नहीं करना है। ये सब जो शैतान का काम है। मतलब अगर ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में है, अभी भी हम जगह दिया है हमारे हृदय में। प्रभु हम कभी नहीं चाहता प्रभु जी। अच्छा, ये भजन संगीता उसका 51 की ओर आके हम आगे जाएंगे। 51 भजन संगीता उसका 2 पद है। मो अपराधरू मते संपूर्ण प्रक्षालन करो ओ मो पापरू मते सूची करो। मुझे फली फांदी धोकर, मुझे धोने के लिए बोल रहा है। मुझे अच्छे से धो। अच्छे से धोना मतलब क्या है इसका अर्थ? अगर कोई बच्चा लोग अगर वो कोई जो बर्तन वगैरह साफ करेगा, साफ करने के बाद माँ बोलेगा ये तो कैसे धोया? ये देखो इसके अंदर अभी भी मैला है, तुम कैसे धोया? ठीक से धोना चाहिए ना। देखो इसके अंदर क्या क्या कचरा हुआ है। माँ बोलेगा नहीं, उनको डांटेगा। तो इसलिए इधर लिखा है अच्छा से हृदय को क्या करना चाहिए? धोना। मुझे फली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मतलब ये हृदय के अंदर क्या है? अधर्म। इस अधर्म को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? दावीद क्या कहता है? अच्छा से मेरा हृदय को थोड़ा धो।
क्लीन करो मेरा हृदय, अच्छे से क्लीन करो, ताकि ऐसा कोई मलिनता मेरा हृदय में नहीं रहना चाहिए। अगर ये मलिनता ना रहे तो ये प्रिय भाई और बहनों, मैं कहने के लिए चाहूँगा, ठंड रहने से भी अगर ये रास्ता पूरा जो है एक ग्लास का टुकड़ा डालकर रास्ता में पड़ा है, उसके ऊपर से चलकर हम आएगा आराधनालय में प्रभु को आराधना करने के लिए। अगर ये परमेश्वर का वास स्थान है ये हृदय, अगर ये शैतान के लिए बिल्कुल जगह हम दिया नहीं, तो मैं कहने के लिए चाहूँगा कि वहाँ से हम तुलसाई से लेकर यहाँ तक पूरा ये जो ग्लास का टुकड़ा रास्ते में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से नंगा पैर से चल कर इधर आएगा। और वास्तविक रीति में प्रभु यीशु ने हमारे लिए कालवरी क्रूस पर क्या किया, अगर वो समझे, कालवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्या उन्होंने दर्द अनुभव किया, क्या पुकारा था, क्या आंसू बहाया था, कितना रोया था, ये अगर वास्तविक रीति में आप विश्वास करें तो जरूर हमारे जीवन में कोई पत्थर हमारे सामने नहीं रहेगा, पड़े नहीं रहेगा जो हम नहीं आ सके, जरूर आएगा। 10:30 मतलब 10:25 को इधर आकर बैठे रहेगा। क्यों? हमारे हृदय के अंदर दुनिया हमें पीछे की ओर खींच रहा है, दुनिया मेरे पीछे की ओर खींच रहा है, हम ये स्थान पर नहीं आ सकता है टाइम पर। चलो ठीक है, एक आज परंपरा है, रीति रिवाज है, संडे के दिन में आना है, वहाँ भी चर्च में जाता है, यहाँ भी चर्च में जाता है। तुम्हारा चर्च कौन सा है? ब्रदरन मंडली, बहादुर मंडली है, चलिए उधर जाना है बोल के हम लोग इधर आ रहे हैं। ऐसा नहीं प्रिय भाई और बहनों, वास्तविक रीति में ये ग्लास का टुकड़ा अगर पड़े रहे, हम नहीं आ पाते तो भी उसके ऊपर से चल कर एक बार आएगा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा पैर ठीक नहीं है, मैं लंगड़ा हूं, अगर तुम्हारा प्रभु के ऊपर मैं विश्वास करूं, मैं ऐसे ही आऊँगा मैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं, अलग बात है, तुम लोग विश्वास करते हो ना, लेकिन मुझे विश्वास नहीं। अगर मैं विश्वास करता, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए कालवरी क्रूस पर मरा बोलकर विश्वास करें, तो मैं वहीं से ग्लास का टुकड़े के ऊपर से मैं चल कर मैं आराधना करने के लिए आऊँगा। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे हृदय को थोड़ा खोल कर प्रभु को वास करने के लिए हमें जगह दे दो। और अगर वो ऐसा नहीं रहेगा, प्रभु ऐसा हमारे हृदय में वास नहीं करते ही क्या? हमको हमारे हृदय के अंदर पूरा का फ्रीडम देना चाहिए। हमारे हृदय के अंदर मैं इधर आकर बैठता हूँ, मैं बेडरूम में कभी गया नहीं, चाको भाई के टाइम में 1-2 बार गया था, किचन में भी 1-2 बार गया, तो मैं कभी नहीं जाता। वो उतना फ्रीडम मेरा नहीं है। फ्रीडम किसका है? शेखर भाई का है। वो किचन में जाए या बेडरूम में जाए, है कि नहीं, उनका फ्रीडम है। लेकिन मेरा जो एक लिमिटेड है, मैं इधर आकर बैठ कर मैं चले जाता हूँ। लेकिन प्रभु को भी हम ऐसा कुछ लिमिटेशन दिया है मेरा प्रभु को हृदय के अंदर। हमारे हृदय के अंदर ऐसा गेस्ट जैसे हमारे हृदय के अंदर प्रभु को अलग एक जगह दिया है। ये तुम्हारा हॉल है, तुम इधर बैठो, ये मेरा बेडरूम है, इधर नहीं आना, इधर ये मेरा किचन है, इधर नहीं आना। ऐसा करके कुछ लिमिटेशन, कुछ बॉर्डर लेवल हमने मार्क रखा है प्रभु के लिए। ऐसा ना हो प्रिय भाई और बहनों। हमारा हृदय किसने बनाया है? हमारा हृदय किसने सृष्टि किया है? हमारा हृदय किसका जो पाप से भरा हुआ हृदय को धोया है अपना कालवरी क्रूस पर बहा हुआ रक्त द्वारा, वो हृदय जो है हम उनको दे। प्रभु जी तू जो करना है करो। लुधिया ने बड़ा व्यवसायी था, व्यापारी था, उन्होंने अपना हृदय खोलकर प्रभु को दिया। क्या हुआ? उन्होंने प्रभु को विश्वास किया और प्रभु का उनका परिवार समेत प्रभु को विश्वास करके बपतिस्मा लिया। उसके बाद ये जो लोग कारागृह से बाहर आते समय लुधिया ने बोला कि मेरा घर पे थोड़ा आकर वास करो, थोड़ा समय इस पर एक चाय पी के जाओ। ओह कितना खुशी के विषय है, कितना खुशी के विषय है। अगर प्रभु हमारा हृदय खोलें प्रिय भाई और बहनों, हम ये दुनियादारी को छोड़कर प्रभु के निकट हम रहने के लिए चाहेगा, प्रभु के साथ रहने के लिए चाहेगा, प्रभु का संतानों के साथ रहने के लिए चाहेगा। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये हृदय में प्रभु को ज़्यादा वास स्थान नहीं, हम लिमिटेड रखा हुआ है, लिमिटेशन। एक हाल में तुम बैठो, प्रभु तुम अंदर नहीं आना, इधर नहीं आना, उधर नहीं आना, इस तरह का विषय नहीं हो प्रिय भाई और बहनों। भाई ने आधा घंटा दिया था मुझे, परमिशन है, इसलिए अब दिमाग में वो रखो आधा घंटा। अच्छा, और एक बार, एक हृदय, हमारा हृदय किसको देना चाहिए? पूरा 100% हमारा हृदय जो है किसको देना चाहिए?
अगर हृदय में थोड़ा भी खराब है, दावीद जैसे प्रार्थना किया है, प्रभु जी तुम अच्छा से मेरा हृदय को आज खोल धोयो। अगर ये क्या निरमा पाउडर नहीं है, सर्फ लगाओ। सर्फ अच्छा बोल रहे हैं ना, सर्फ लगा के मेरा हृदय को तू धो अच्छा से, कोई मलिनता हो रहा हमारा मेरा हृदय में ना रहे। और हृदय से क्या निकलता है, पूरा जो हमारा गाली वगैरह सब कहाँ से आते हैं, हम जो गाली देते कहाँ से आते हैं, मुंह से आते हैं क्या, हृदय के अंदर से। अगर हृदय साफ रहेगा, हमारा बातचीत भी, हमारा वातावरण भी सही रहेगा, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होगा, शत्रुओं को प्रेम करेगा, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करेगा, शत्रुओं को अनुग्रह करेगा। शत्रु अगर कुछ कहे तो भी बोल के मैं चाहिए तो मैं पैर पकड़ूंगा बोल के बोलेगा। इतना तक हम पहुंच सकता है अगर हृदय प्रभु पूरा का पूरा 100% अवर प्रभु को देने से। आइए आगे और एक विषय, भजन संगीता 51 का उसका 15 पद, 51 का 15 पद। हे प्रभु मो अष्टदर पिटाओ तहिरे मो मुख तुमर प्रशंसा प्रकाश। ओ, हृदय खोल दिया आपने, हृदय खोल दिया। हृदय किसको दिया आपने, प्रभु को दिया है क्या, दिया बोल सकते, दिया है कि नहीं, दिया नहीं, देना है। चलो कोई बात नहीं, अभी घर पे जाने से भी थोड़ा बैठ कर जो है पूरा जितना जो हमारा अंदर जो मलिनता है सब दूर करके प्रभु को दे दो। प्रभु तू जो करना करो, प्रभु को दे दो। अच्छा आगे अभी क्या लिखा है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे। हाँ मुंह खोल दो, मैं तो अभी लोग खोल रहा हूँ, डेली मुंह खोल रहा हूँ। किसके लिए, किसी को साफ देने के लिए है, किसी को दुख देने के लिए, किसको अगर कुछ गाली देना है तो हम मुंह खोलते हैं, नहीं है उसी के लिए मुंह खोलने के लिए बोला है क्या। प्रभु का दास कहता है कि प्रभु मेरा मुंह खोल दे। किस लिए है, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, गुणानुवाद करूंगा। उड़िया में थोड़ा पढ़ियो 15 पद। हे प्रभु मो अष्टदर पिटाओ हाँ, तहिरे मो मुख तुमर प्रशंसा प्रकाश करिबो। परमेश्वर का प्रशंसा करने के लिए मेरा मुंह खोलना है, बाकी विषय के लिए हमारा मुंह बंद कर दो। अगर खोलना बोलने से और बाकी विषय के लिए हमारा मुंह क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। प्रभु बंद कर, अगर हृदय साफ रहेगा तो फिर हमारा हृदय के अंदर से जो आएगा वो तो मुंह में आएगा ना है? अगर हृदय साफ रहेगा तो हमारा मुंह से जो आएगा प्रभु का प्रशंसा, हमेशा प्रभु का प्रशंसा का विषय हमारे मुंह से आएगा। प्रिय भाई और बहन, बहुत हमें ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे मालूम है। प्रैक्टिकली हम थोड़ा, हमारा एक पद्मा बहन था, वो हम जो सिस्टर्स का जो प्रार्थना करते समय वो मेरा शीला था, क्लास लेने के टाइम में गाली नहीं देना, वो नहीं देना, ये नहीं देना बोल कर बोलता है। लेकिन पद्मा बोनी जब प्रार्थना करते समय ऐसा बात आता है उनका मुंह से पता नहीं, मैं बोल नहीं पाऊंगा, ऐसा बात आता है। मैंने उनको ऐसा करो बोल के प्रार्थना करते हैं। प्रिया मेरा एक उदाहरण में मैं बोला हूँ, क्योंकि हमारा मुंह जो है, अगर आप हमारा हृदय पवित्र रहे तो हमारा मुंह जो है, मुंह से क्या आएगा, हमेशा लोगों को उन्नति मिले, आत्मीय उन्नति मिले, ऐसा बातें हमारे मुंह से आना चाहिए। परमेश्वर का प्रशंसा हो हमारा मुंह द्वारा, ऐसा विषय हमारा मुंह से आना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे साथ जो संगति में है उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते जी, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे वो राष्ट्रीय पार्टी में भी मिलता है। पॉलिटिक्स जो लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस, उन लोग दोनों मिल जाते हैं, उनका भी अगर आपस में बातें करने से बहुत अच्छा मीठा बात करते हैं। लेकिन हमारा ये जो है, हमारा शत्रुओं के साथ हमारा कैसे बर्ताव करते हैं, हमारा शत्रु, हमारा एगेंस्ट में, हमारे विरुद्ध में जो लोग बोलते हैं उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों को भी हमारा स्वभाव देकर, हमारा बातचीत देकर उन लोग प्रभु को प्रशंसा कर सके। अच्छा, ये हमारा मुंह खोलने का। और एक बार ऊपर बोल के, हे प्रभु ही हमारा मुंह खोल सकते हैं प्रशंसा देने के लिए। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब तेरा गुणानुवाद कर। तब मतलब जब मेरा मुंह तुम खोल दे तभी मैं गुणानुवाद करूंगा, नहीं तो ये मुंह से नहीं कर पाएगा।
ये अशुद्ध मुंह है, ये अशुद्ध मुंह से कभी भी मेरा परमेश्वर को गुणानुवाद नहीं कर सकता, प्रशंसा नहीं दे सकता। इसलिए मेरा मुंह तो खोल दो, वो मुंह द्वारा मैं हमेशा हमेशा हमारा विश्वासियों के लिए, हमारा भाई बहनों के लिए, हमारा प्रभु के लिए और अन्य लोगों के लिए, अविश्वासियों के बीच में भी हम रहकर ऐसा हम बातें करेगा जो उन लोग सुनकर भी यही पूछेगा, इन लोग कहाँ पे रहने वाला है, कौन सा मंडली के लोग हैं, इतना परिशुद्ध इतना पवित्र लोग। वो सर्टिफिकेट हमें अगर पाना है, हमारा मुंह परमेश्वर, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे। आज हम सब लोग बोले, प्रभु जी मेरा मुंह थोड़ा खोल दे ताकि मैं मेरा परमेश्वर को हम प्रशंसा कर सके। आइए और एक पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता उसका 40 अध्याय, यही पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, उसका 6 पद। ବଳିଦାନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟରେ ତୁମର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ତୁମେ ହୋମ ବଳି ଓ ଅପାର୍ଥକ ବଳି। कर्ण मतलब खान है ना। हाँ, मेल बलि और अन्न बलि से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, परमेश्वर कहता है। ना तो परमेश्वर दास कहता है मैं मेल बलि और अन्न बलि, जो बलि चढ़ाता था, होम बलि, पाप बलि, अधर्म बलि, ये सब बलि में मैं प्रसन्न नहीं हूँ। लोग पहले करता था, यहूदी लोगों को मैंने आज्ञा दिया था ये सब करो बोल के, मैं संतुष्ट हूँ उसमें। लेकिन परमेश्वर का दास कहता है उसमें नहीं। फिर किस में है? तू नहीं होता, तूने मेरा काम खोद कर खोले। कौन सा कान? हमारा कान खोल दे। हमारा कान भी जो चुगली सुनने के लिए, अन्य लोगों के विरुद्ध में अगर कुछ बातें कर, वो सुनने के लिए हम बहुत इच्छुक करता है। कोई आदमी 2 आदमी मारते हैं तो हम पास में नहीं जाता, पास में जाने के लिए डरता है, लेकिन दूर में खड़े होकर हम देखना चाहते हैं कि वो कैसा हो रहा है, कौन मार रहा है, किसको कौन ज़्यादा मार रहा है, कौन कम मार रहा है। हम देखना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं कि वो लोग क्या गाली दे रहा है। हो कितना विषय है। नहीं, प्रभु कहता कि मेरा कान उसी के लिए नहीं, ऐसा विषय सुनने के लिए नहीं, उस दुनिया की ओर है। दुनिया का विषय हमको सुनने का जरूरत नहीं है। प्रभु जी मेरा कान थोड़ा खोल दे, खोद कर मेरा कान को खोल दे। मेरा कान खोद का मतलब प्रभु का चरणों पर मेरा कान को समर्पण करे, ताकि ये जो कान से मैं प्रभु को धन्यवाद मैं कर सकूं, धन्यवाद मैं दे सकूं। प्रिय भाई और बहनों, 3 विषय है। एक हमारा हृदय परमेश्वर के लिए खोलना है, और एक हमारा मुख, हमारा अधर परमेश्वर के लिए खोलना है, और तीसरा हमारा कान परमेश्वर के सन्निधान पर समर्पण करके उनका वचन सुनने के लिए। यहाँ साक्षी जो दे रहा था उसमें कुछ बहन लोग जो मैंने धूप में अच्छा लगता है उधर बैठने के लिए, लेकिन उससे भी अच्छा लगना चाहिए यहाँ पे, उससे भी अच्छा लेना चाहिए ये परमेश्वर का बीच में हम रहते समय। थोड़ा सा बाहर रहने से, हम भी थोड़ा सुबह आने से बाहर खड़े रहता हूँ, लेकिन चर्च आराधना आरंभ करने से पहले, आराधना आरंभ करने के बाद हमें यही स्थान पर रहना चाहिए। ये थोड़ा अच्छा लगता है। और एक बार विषय मैंने कहने के समाप्त करूँगा। जो लुदिया स्त्री, उनके जीवन में परमेश्वर ने हृदय उनका ओपन किया, संपूर्ण रीति में वो समर्पण किया। अन्य लोगों के साथ बहुत उनका व्यापार था, व्यवसाय था, अन्य लोगों के साथ बिजनेस चलाता था। वो बड़ा एक लेडी था, उन लोग सबको मालूम था कि वो लेडी वो कौन था, क्या था बोल के। लेकिन प्रभु का वचन सुनने के बाद संपूर्ण रीति में समर्पण किया। वो उनका घराना प्रभु को विश्वास करके बपतिस्मा लिया। उतना नहीं, उसके बाद वो अपने घर में वो भाइयों को बुलाया, वो डरा नहीं। उसके बाद बड़ा इंसिडेंट हुआ। उसके बाद जो है दूसरा वही नेक्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं कि प्रभु का वचन सुनने के बाद उनको प्रेरित पौल और सीलास को जो कारागृह में जाना पड़ा, लेकिन वहाँ से आते समय थोड़ा मेरा घर पे थोड़ा आएगा क्या पूछा, थोड़ा आओ मेरा घर पे। ओह कितना खुशी का विषय प्रिय भाई और बहनों। ये खुशी, ये आनंद, ये शांति दुनिया में हमको नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, देवे हुए से लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुझे सिर्फ विश्राम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। दुनिया जैसे देता वैसा नहीं। दुनिया जो दे रहा है क्या देगा?
थोड़ा समय के लिए शांति दे सकता है। ये दुनिया हमारी शांति को थोड़ा समय के लिए देगा, ज़्यादा समय के लिए देगा ही क्या? थोड़ा शराब पीने से कितने टाइम के लिए रहेगा? 1 घंटा 2 घंटा, उससे ज़्यादा शांति रहेगा हमारे घर में, हमारे दिल में, हमारे घर में? घर में आने से फिर मारपीट है, अशांति है कि नहीं? लेकिन हमारे प्रभु के चरणों पर प्रिय भाई और बहनों, संपूर्ण रीति में हमारा हृदय को प्रभु के चरणों पर आज समर्पण करें। ये 2024 आरंभ हुआ है, पहला संडे है, हम हमारे जीवन को समर्पण करें। एक शब्द ले, एक ओत ले ले, एक ओत, क्योंकि 31 को समय नहीं मिला। एक ओत ले ले, शब्द ले ले। क्या लेना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। ये जो बैठे हुए सारे भाई बहनों के सन्निधान पर मैं शपथ ले रहा हूँ, आज से सारे कॉटेज मीटिंग में मैं हाजिर होंगे, सारे बाइबल स्टडी में हाँ प्रभु जी मैं हाजिर होंगे, सारे प्रार्थना में हम लोग सब हाजिर होंगे, और आराधना अगर 10:30 है प्रभु जी 10:25 को मैं इधर हाजिर होंगे। क्या एक शपथ ले सकते हैं? अगर शपथ ले तो हमारा इस 2024 जो है एक अनुग्रह का एक साल जरूर होगा, कोई संदेह नहीं। इसलिए बुखार नहीं आएगा, बीमार नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा बोल के नहीं, आत्मीय रीति में बोल रहा हूँ। आत्मीय रीति में हम पूरा बलवंत होकर रह सकते हैं। प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा, हम आत्मीय रीति में बलवंत हो सकता है। प्रभु के वचन द्वारा हम प्रभु सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा। प्रार्थना कोने बेला तो भौणी माने शनिवार दिन 10टा बेले प्रत्येक परिवार गत सप्ताह आलोचना